अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 17.5 और क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक्स और वाई की वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है, जबकि आपको दो ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं। जैसे कि आप फर्स्ट पार्ट देखें, इसमें फर्स्ट ब्रैकेट में है x-5, 10 विच इज़ इक्वल टू 11, y-7। अब ये हमारे पास जो है स्टूडेंट्स दो ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं। ऑर्डर पेयर का मतलब ये होता है कि किस ऑर्डर से जो है वो एलिमेंट्स जो या नंबर्स जो हैं वो अरेंज है। ऑब्वियसली पहले जो होता है अल्फ़ाबेटिकली अगर हम देखें तो पहले ए आता है फिर बी आता है। तो सपोज़ करें ये ए है और ये वाली टर्म जो है बी है, और ये वाली जो टर्म है ये सी है, और ये वाली जो टर्म आ गई y-7 पूरी, ये क्या आ गई, डी आ गई। तो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर पेयर के जब दो ऑर्डर पेयर आपको दिए जाते हैं और वो दोनों किस तरीके से इक्वल होते हैं कि ए जो होगा वो बराबर हो जाएगा सी के, और बी जो हो जाएगा वो किसकी इक्वल हो जाएगा, डी के। यानी कि ए और सी जो है वो एक दूसरे की इक्वल होते हैं, और बी और डी जो है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, हमारे पास दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं। तो अब हम अपने इस सॉल्यूशन का जो है वो इस क्वेश्चन का जो है अब हम इसको शुरू करते हैं। और पहले ये मैं रिमूव कर दूं ताकि आपको जो है वो क्लियर पिक्चर इसकी नज़र आ जाए, क्वेश्चन क्लियर नज़र आ जाए। सो इसका सॉल्यूशन हम किस तरह करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे वी हैव, हमारे पास हमें क्या दिया हुआ है, हमें जो गिवन है वो है x-5, 10, और दूसरा हमें दिया हुआ है 11, y-7। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि a जो होता है वो c की इक्वल होता है और b जो होता है वो d की इक्वल होता है। तो अब हम इसको स्टूडेंट्स दो जो है वो इक्वेशंस में जो है वो डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी हो जाएगी x-5 इक्वल टू 11, और जो दूसरी इक्वेशन है वो हमारी क्या हो जाएगी, y-7 इक्वल टू 10। अब एक तरफ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, दूसरी तरफ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब ये कैसे हुआ है कि x-5 जो है ये a टर्म है, ये c से मिल गई है जो कि क्या है 11, और जो b वाली टर्म है जो कि d 10 है, ये किससे मिल गई है, पूरी y-7 से। तो हमने क्या किया, इसमें पहले d टर्म लिख दिए और फिर किसको उसके बाद जो है इक्वल टू के जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे b टर्म लिख दिए। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने वैसे भी जो है लेफ्ट साइड पे y को रखना होता है और x और y को रखना होता है। तो अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 11 ऐसे रहेगा, ये -5 को हम वहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, +5। सो x की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। इसी तरीके से हम y फाइंड करेंगे, तो y के लिए हम क्या लिखेंगे, ये पहले राइट साइड पे जो नंबर है जो कि 10 दिया हुआ है, फिर इस -7 को आप वहाँ ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। सो y की जो वैल्यू निकल आ जाएगी स्टूडेंट्स वो क्या आ जाएगी, 17 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू हमने क्या कर ली है, फाइंड कर दी है। और इस तरीके से ये आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने यहाँ पे इसको जो है वो सॉल्व कर दिया है। सो हमारा सेकंड जो पार्ट स्टूडेंट्स, अब हम उसको सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, वी हैव, हमें क्या गिवन है, 5x + 8, 5y-4, और ये किसकी इक्वल है, हमारे पास सेकंड ब्रैकेट जो है वो क्या था, 3x + 10, और ये किसका हो जाएगा, 2y + 2। जैसे हमें क्वेश्चन गिवन था हमने उस फॉर्म में लिख दिया। अब हम यहाँ पे जो है इसको दो इक्वेशंस में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट में क्या हो जाएगा हमारे पास, 5x + 8 जो कि किसकी इक्वल हो जाएगा, 3x + 10 के, यानी कि ए सी से ये सी के इक्वल है। और इसी तरीके से जो b है हमारे पास 5 - 4, ये पूरा कंप्लीट है, b 5 - 4, ये किसकी इक्वल हो जाएगा, 2y + 2 के। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे मैंने आपको बताया था हम x और y को रखते हैं, तो ये +10 राइट साइड पे जाएगा और 3x जो है वो राइट साइड पे आ जाएगा। +8 हमें राइट साइड पे लेके जाएंगे और 3x को लेफ्ट साइड पे लाएंगे, तो 5x + 3x जब यहाँ आ गया तो ये माइनस हो गया। फिर इसी तरह पहले 10 यहाँ पे बचा था, 10 उतारा, और +8 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -8। 5x में से 3x माइनस किया 2x, 10 में से 8 माइनस किया 2। हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 ये वाला 2 यहीं पे रहेगा, जो x के साथ 2 था वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसी तरह
5y यहीं रहेगा, प्लस 2y को हम यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2y। तो जब प्लस 2y वहाँ चला गया तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया, 2 बच गया, तो हमने 2 पहले लिखा, फिर माइनस 4 को हम वहाँ ले गए तो ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 में से 2 माइनस किया तो 3y, 2 में 4 प्लस किया 6, सो y किसकी इक्वल हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ जाके डिवाइड हो गया, सो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। इस तरह हमारा इस सेकंड पार्ट का आंसर आ गया है। सो थर्ड पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स, इसको हम देखते हैं। इसमें भी हम क्या लिख देंगे, वी हैव, हमें क्या गिवन है। अब इसमें देखिए हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो ब्रैकेट है वो वहाँ पे 2x माइनस 3 5x प्लस वाई गिवन है, जबकि जो राइट साइड है उसमें सिर्फ हमारे पास दो नंबर्स हैं 3 और 16, यानी कि x और y की टर्म्स नहीं है जैसे कि हमारे पास पिछले दो पार्ट्स में थी। तो इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, इसको हम इक्वेशन बना देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, 2x माइनस 3y इक्वल टू 3, यानी कि a किसकी इक्वल हो गया c के, ये पूरा a है, ये किसकी इक्वल हो जाएगा c के, और ये पूरा b है, ये किसकी इक्वल हो जाएगा d के। तो इसको हम क्या कह देंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 5x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 16, और ये हमारे पास क्या बन जाएगी, सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे हम पहले फर्स्ट वाली लेंगे तो हम यहाँ पे लिख देंगे कंसीडर 1, कि हम 1 को कंसीडर पहले कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y इक्वल टू 3। यहाँ पे आप x को लेफ्ट साइड पे रखेंगे जबकि y जो है उसको राइट साइड पे ले जाएंगे। सो ये क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 3 माइनस 3y, वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस 3y। आपको सिर्फ x निकालना है तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2। लेकिन ये अभी x की वैल्यू नहीं आई। कैसे नहीं आई, क्योंकि अभी राइट साइड पर y मौजूद है, तो इसको हम सिंपली 3 का नाम दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये 3 इक्वेशन बन गई। अब हम 2 वाली इक्वेशन निकालते हैं उसको, और उसमें ये वाली वैल्यूज को हम क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कंसीडर 2, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 5x प्लस वाई इक्वल टू 16। ये हमारे पास क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो थर्ड इक्वेशन की वैल्यू थी वो हम इसमें क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग, क्या पुट कर रहे हैं हम, x इक्वल टू 3 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2, पुटिंग x इक्वल टू 3 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2 इन अबव, यानी कि जो अभी ऊपर जो सेकंड इक्वेशन हमने लिखी है, ये जो सेकंड इक्वेशन कंसीडर 2 किया है, इसमें हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या थी, 5x प्लस वाई, तो 5 की जगह 5 ही रहेगा, x की जगह पे अब क्या आ जाएगा, ये जो x की वैल्यू है 3 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2, और आगे हमारे पास क्या बच गया, प्लस वाई इक्वल टू 16, प्लस वाई इक्वल टू 16 ये आ गया हमारे पास। हमने सिंपल जो क्या किया है, इसमें जो थर्ड इक्वेशन की जो वैल्यू बनाई थी, जो x को हमने जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट किया था, उसकी वैल्यू उठा के हमने क्या कर दिए, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिए, ताकि यहाँ से जो है हमें y की वैल्यू मिल जाए। तो अब ये 5 जो है इस पूरे ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो 5 3 ज़ा क्या हो जाएगा 15, फिर प्लस 5 3 ज़ा क्या हो जाएगा 15, 15y, और नीचे डिवाइड में डिनोमिनेटर में 2 था, आगे हमारे पास बच गया प्लस y, और राइट साइड पे क्या आ गया 16 आ गया। अब 2 और 1 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इस y के नीचे कोई नंबर नहीं है तो ये 1 आ गया, समझें। तो अब हमारा एलसीएम स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 2 और 1 को मल्टीप्लाई कर दें तो हम क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2। इसके बाद ये 1 जो है ये इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 15 को 15 प्लस 15y जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, यही आएगा 15 प्लस 15y, और इस 2 को इस y से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन बीच में प्लस की साइन है तो प्लस की साइन आ गई। 2 को जब y से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2y विच इज़ इक्वल टू 16। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सी लाइक टर्म है, जैसे ये 15 और ये 2, ये दोनों के साथ y लगा हुआ है, तो पहला वाला 15 तो ऐसे ही रहेगा, 15 प्लस 2y कितना हो जाएगा 17y, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2, और राइट साइड हमारे पास क्या रहेगा 16 रहेगा। अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, 15 और 17y प्लस नहीं हो सकते तो आप डिनोमिनेटर 2 को राइट साइड पे ले जाएंगे, तो यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में सिर्फ क्या बच जाएगा 15 प्लस 17y, और राइट साइड पे 16 है, डिनोमिनेटर में 2 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा
डिनोमिनेटर में 2 था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। सो 15 प्लस 17y ऐसे ही रहेगा, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 32 आ जाएगा। हमने सिर्फ y फाइंड करना है तो 17y को इधर ही रखेंगे, 32 राइट साइड पे, प्लस 15 है ये, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा। सो 32 में से 15 माइनस करें तो 17 ही बचता है। आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 17 को डिवाइड कर देंगे 17 से। सो 17 1 17, 17 1 17, तो y की जो वैल्यू आ गई हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गई, 1 आ गई। ये अभी हमारे पास किसकी वैल्यू निकली है, y की वैल्यू निकली है। अब हम इस वैल्यू को जो है हम वो पुट कर देंगे अपनी थर्ड इक्वेशन में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, कि जो हमारी इक्वेशन 3 है उसमें हम y की वैल्यू को पुट करेंगे जिससे x मिल जाएगा। y की अब जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी वो ये थी, ये देखें स्टूडेंट्स, ये वाली जो थर्ड इक्वेशन है इसमें हम क्या करेंगे, उठा के y की जगह पे 1 पुट कर देंगे। तो ये किस इक्वेशन हमारी क्या बन रही है, x इक्वल टू 3 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 3 प्लस 3, y की जगह पे क्या आ जाएगा 1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। y था तो y की जगह पे हमने डायरेक्ट 1 पुट कर दिया। सो x की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 3 अपनी जगह रहेगा, 3 और 1 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो 3 1 जा 3, और डिनोमिनेटर में 2 ऐसे ही रहेगा। 3 में 3 प्लस किया तो क्या हो जाएगा 6, 6 डिवाइडेड बाई 2। सो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू थी वो हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, x जो था फाइनल 3 आ गया, और y की जो वैल्यू थी वो हमारे पास क्या आ गई, 1। यहाँ पे ये जो है हमारा आंसर जो है वो क्या हो गया स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो गया है। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा स्टूडेंट्स, इफ सेट P हैज़ 10 एलिमेंट्स एंड Q हैज़ 15 एलिमेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ P मल्टीप्लाई Q, Q मल्टीप्लाई P एंड P मल्टीप्लाई P। इस क्वेश्चन में सिंपल आपने जो है क्या मालूम करने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको दो सेट्स हैं P और Q उसके गिवन है। आपने जो है P मल्टीप्लाई Q पहले मालूम करना है, देन Q मल्टीप्लाई P, और लास्ट पे P मल्टीप्लाई P को फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। अब स्टूडेंट्स कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम P मल्टीप्लाई Q मालूम करेंगे, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे n, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स P मल्टीप्लाई Q कितने आ रहे हैं। सो विच इज़ इक्वल टू P के जो एलिमेंट्स हैं वो हमें कितने क्वेश्चन में गिवन है 10, और Q के 15 है। सो सिंपल 10 और 15 को मल्टीप्लाई कर दें तो कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 150 एलिमेंट्स हो जाएंगे, यानी कि P और Q को मल्टीप्लाई किया तो 150 एलिमेंट्स हो गए। दूसरा हमें क्या मालूम करना है, Q मल्टीप्लाई P। सो Q मल्टीप्लाई P में सेम ये, Q में कितने एलिमेंट्स है 15 है, और P में कितने एलिमेंट्स है 10, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, जाहिर है यही आंसर आएगा। फाइनल हमारा जो है इसमें हमें क्या मालूम करना है, P मल्टीप्लाई P, यानी कि दोनों P के सेट के एलिमेंट्स है तो वो कितने हो गए 10 मल्टीप्लाई 10, और 10 10 का क्या होता है 100 होता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपका MCQs में आ सकता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा स्टूडेंट्स, इफ a इक्वल टू 1,2, b इक्वल टू 2,3 एंड c इक्वल टू 1 3 5, देन फाइंड फर्स्ट पार्ट इज a क्रॉस b। इस क्वेश्चन में आपको 3 सेट्स दिए हुए हैं a b c, आपने जो है a क्रॉस b मालूम करना है, या आप सिंपल a मल्टीप्लाई b कह सकते हैं इसको। ये एक्चुअली जो क्वेश्चन है ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट का है, ये बीच में a और b के जो मल्टीप्लाई की साइन है इसको हम क्या पढ़ते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है इसको रीड किया जाता है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है, हमें a क्रॉस b ये फाइंड करना है। तो a क्रॉस b का मतलब क्या हो जाएगा, पहले a का एलिमेंट्स आ गए a सेट के जो कि 1,2 है, बीच में क्रॉस की साइन है, फिर b के एलिमेंट्स आ गए जो कि क्या है 2,3। अब a क्रॉस b निकालने का तरीका स्टूडेंट्स क्या होता है, आप जो है ऑर्डर पेयर बनाते हैं, जैसे कि a का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो b के दोनों एलिमेंट से जो है ऑर्डर पेयर बनाएगा, तो ये हो जाएगा 1,2, फिर बीच में कोमा, फिर आ जाएगा 1,3। अब 1 जो है वो दोनों एलिमेंट से जो इसने ऑर्डर पेयर बनाया। अब इसी तरह जो सेकंड है 2 है, जो फर्स्ट ए सेट का जो सेकंड एलिमेंट है वो बी सेट के दोनों एलिमेंट से क्या करेगा, ऑर्डर पेयर बनाएगा। तो ये अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2,2 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 2,3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो है a क्रॉस b स्टूडेंट फाइंड कर लिया। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, बस आपने क्या करना होता है, ऑर्डर पेयर्स बनाने होते हैं। फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट सेकंड सेट के हर एलिमेंट से अपना ऑर्डर पेयर बनाएगा। तो ये यहाँ पे इसका आंसर आ गया है।
सेकंड पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स, इसमें हमें बी क्रॉस सी फाइंड करना है। तो ये भी सेम इसी तरीके से हो जाएगा। बी क्रॉस सी में अब क्या करेंगे, बी और सी के एलिमेंट्स लेंगे। सो बी सेट है हमारे पास 2,3, क्रॉस की साइन आ गई, फिर सी के एलिमेंट्स है 1, 3, 5। अब आप ऐसे ही इसी को भी सॉल्व करेंगे। सो क्या करेंगे, फर्स्ट जो 2 है ये पहले किससे मिलेगा, 1 से मिलेगा, फिर 2 जो है वो 3 से बनाएगा ऑर्डर पेयर, फिर ये 2 जो है किससे बना देगा, 5 से। यानी कि अब बी के जो फर्स्ट एलिमेंट है 2, वो सी के तीनों एलिमेंट से उसने पेयर बना दिया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड जो एलिमेंट है जो कि क्या है 3 है, अब 3 जो है सी के तीनों एलिमेंट से ऑर्डर पेयर बनाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3,1, और ये फिर इसके साथ क्या हो जाएगा 3,3, और फिर ये क्या बना देगा 3,5। तो इस तरीके से जो स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट भी कंप्लीट यहाँ पे हो गया। थर्ड पार्ट है अब हमारा स्टूडेंट्स, इसमें हम देखते हैं हमें क्या फाइंड करना है। इसमें हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो ए क्रॉस बी यूनियन सी फाइंड करना है, लेकिन सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, आपको पता है ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो हम पहले इसमें क्या सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ब्रैकेट को फाइंड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बी यूनियन सी हम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो बी सेट के मेंबर्स हमारे पास क्या थे 2, 3, और सी के जो थे वो क्या थे 1, 3, 5। तो ये क्या आ गए 2, 3, और यूनियन की साइन और सी के क्या थे 1, 3, 5। सिंपल आप पहले क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, यूनियन निकालेंगे। तो यूनियन का तरीका आपको पता है, अरेंज करके लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 5। यहाँ पे बी यूनियन सी फाइंड हो गया। अब आप क्या फाइंड करेंगे, जो आपको फाइंड करना था ए क्रॉस बी यूनियन सी। ए सेट के मेंबर्स अब आप पहले लिखेंगे। तो ए के मेंबर्स हैं 1,2, तो ये आ गया 1,2, फिर क्रॉस की साइन, और बी यूनियन सी के जो एलिमेंट्स थे वो अब क्या थे 1, 2, 3, 5। यहाँ पे हमने लाइन से इनके मेंबर्स लिख दिए। अब फाइनल हम करेंगे, इसके ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 पहले क्या होगा 1, 2, 3, 5 से होगा, फिर 2 जो है 1, 2, 3, 5 से होगा। तो ये क्या बन जाएगा 1,1, इसको हम क्या कर देंगे 1,1 बन जाएगा। फिर क्या बन जाएगा 1,2, फिर 1,3, फिर 1,5। 1 जो है आपने देखा चारों एलिमेंट से हो गया। अब 2 जो है वो किससे हो जाएगा, 2 1 से हो जाएगा, 2 2 से हो जाएगा, 2 3 से हो जाएगा, और 2 जो है वो किससे हो जाएगा 5 से। इस तरीके से ये वाला पार्ट भी स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया है। सो फोर्थ पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स, इसको भी हम जो है थर्ड पार्ट की तरह करेंगे। इसमें बी क्रॉस ए यूनियन सी दिया है। तो पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, ए यूनियन सी फाइंड कर लेते हैं। सो ए सेट के जो मेंबर्स हैं वो हमारे को क्या दिए हुए स्टूडेंट्स 1,2 दिए हुए। तो ये आ गया 1,2 यूनियन की साइन, और सी के मेंबर्स जो हैं वो हमें क्या दिए हुए हैं 1, 3, 5। तो आपने जो है यहाँ पे पहले यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन में आप अरेंज करके लिखेंगे। तो हो जाएगा 1, 2, 3, 5। अब आप जो है क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, बी क्रॉस ए यूनियन सी। सो बी क्रॉस में पहले बी के मेंबर्स आएंगे जो कि क्या है 2, 3, फिर क्रॉस की साइन आ जाएगी, और ए यूनियन सी अभी आपने फाइंड किया। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 5। सो हमारे लास्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, इनके ऑर्डर पेयर्स बना देंगे। तो हमारे ऑर्डर पेयर्स किस तरीके से हो जाएंगे, 2 पहले बनेगा 1 से, फिर 2 किससे आ जाएगा 2 से, फिर 2 3 से, और फिर 2 जो हो जाएगा वो किससे बना देगा 5 से। इसी तरीके से फिर 3 जो है 1 से, 3 2 से, 3 3 से, और 3 5 से अपना ऑर्डर पेयर बनाएगा। इस तरह ये पार्ट भी स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया है। सो फाइनल पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स, अब हम इसको शुरू करते हैं। इसमें हम देखते हैं हमें क्या पूछा गया है, ए इंटरसेक्शन बी मल्टीप्लाई बाय बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड करेंगे। सो ए सेट के हमारे पास जो मेंबर्स हैं वो क्या दिए हुए 1,2, और बी सेट के जो दिए हुए वो 2,3 दिए हुए। 1,2 आ गया, और बी सेट के जो दिए हुए वो 2,3 दिए हुए। सो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, दोनों में जो है हम ए इंटरसेक्शन बी में हम देखेंगे इसमें कौन सा जो है वो एलिमेंट जो है वो कॉमन है। तो इन दोनों में जो है सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी 2 आ गया। अब हम जो है बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे। बी सेट के मेंबर्स जो हैं वो 2, 3 हैं, और सी सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। हमारे पास क्या है 1, 3, 5। तो ये क्या हो जाएंगे 1, 3, 5। ये हमारे पास सी सेट के एलिमेंट्स आ गए। सो बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या निकलेगा, दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है 3, दोनों में सेम है। तो हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट निकला वो स्टूडेंट्स
3 निकला। अब हम जो है जो हमें फाइंड करना है हम वो फाइंड करेंगे, और वो हमें क्या फाइंड करना है इसमें, A इंटरसेक्शन B मल्टीप्लाई बाय B इंटरसेक्शन C। सो A इंटरसेक्शन B का जो आंसर था वो क्या था, 2 था, और B इंटरसेक्शन C का जो था वो क्या था, 3 था। तो हमारा जो फाइनल आंसर हुआ इस पार्ट का वो क्या हो गया, इन दोनों का ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा, दोनों में एक एक ही है तो ये हो जाएगा 2,3। तो ये हमारा जो है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो है 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा।